नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका यूएई खबर में। खबर की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कल के वीडियो में जिन्होंने हमें कमेंट किया उनके नाम है रामकेश्वर सिंह शारजा से, बलेंद्र यादव शारजा से, बलराम शाह मुसाफा अबू धाबी से, कुलदीप सिंह सागू दुबई से, मनोज यादव गोरखपुर यूपी से, गाजी खान कतर से, जोगिंदर सिंह दुबई से। वहीं दुबई से ही हमें देख रहे हैं निसार खान, पृथ्वी, जाबिया जैद और सतनाम सिंह जी देख रहे हैं अबू धाबी से। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट आपके नाम के साथ हमारे अगले वीडियो में फीचर हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और इस वीडियो पे अपनी राय हमें जरूर दें, जहां टॉप कमेंट्स फीचर होंगे हमारे अगले बुलेटिन में। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। दुबई में फिर खुलेगी लग्जरी नंबरों की बोली, आरटीए करेगा 300 प्रीमियम वाहन नंबर प्लेट की नीलामी। आसान पैसे का झांसा या बड़ा जाल, दुबई पुलिस ने ऑनलाइन साइड हसल स्कैम को लेकर दी चेतावनी। भारत यूएई सफर हुआ सस्ता, एयर इंडिया एक्सप्रेस की मेगा सेल में किराया 350 दिरहम से भी कम। दुबई मॉल के पास दिखा भविष्य, इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का लाइव प्रदर्शन देख दंग हुए लोग। नकली पुलिस बनकर लाखों की लूट, दुबई में हाई प्रोफाइल डकैती केस पहुंची अदालत। कैंसर के खिलाफ एकजुट हुआ अबू धाबी, कैंसर रन 2026 ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो शुरू करते हैं आज के ताजा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले यूएई और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि आप तक दिन की सारे अपडेट सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। दुबई में फिर खुलेगी लग्जरी नंबरों की बोली, आरटीए करेगा 300 प्रीमियम वाहन नंबर प्लेट की नीलामी। दुबई की रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी आरटीए ने एक बार फिर हाई प्रोफाइल वाहन नंबर प्लेटों की नीलामी करने का फैसला किया है। इस बार कुल 300 प्रीमियम नंबर प्लेट्स को 82वीं ऑनलाइन नीलामी के तहत पेश किया जाएगा। इन प्लेट्स में 2, 3, 4 और 5 अंकों वाले खास नंबर शामिल होंगे जो दुबई में रुतबे और लग्जरी का प्रतीक माने जाते हैं। नीलामी में एच से लेकर जेड तक कई अक्षर कोड शामिल किए गए हैं जिनकी मांग अमीर कार मालिकों और कलेक्टर्स में काफी अधिक रहती है। आरटीए के अनुसार नीलामी में हिस्सा लेने के लिए बोलीदाताओं यानी बिडर्स यानी जो लोग भी बोली लगाते हैं उनके पास दुबई की वैलिड ट्रैफिक फाइल होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 2 फरवरी यानी कल से ही शुरू हो चुकी है, जबकि बोली 9 फरवरी से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर शुरू की जाएगी। बोली लगाने के लिए 5000 दिरहम की सुरक्षा राशि यानी कि सिक्योरिटी मनी और 120 दिरहम का रजिस्ट्रेशन फी अनिवार्य होगा। सफल बोलीदाता को 10 कार्य दिवस यानी कि 10 वर्किंग डेज के भीतर पूरी राशि का भुगतान करना होगा। दुबई में ऐसे वीआईपी नंबरों की नीलामी हमेशा चर्चा का विषय रहती है क्योंकि कई बार एक नंबर प्लेट की कीमत लाखों दिरहम तक पहुंच जाती है। आसान पैसे का झांसा या बड़ा जाल, दुबई पुलिस ने ऑनलाइन साइड हसल स्कैम को लेकर दी चेतावनी। दुबई पुलिस ने लोगों को तेजी से ऑनलाइन पैसे कमाने के दावों से सतर्क रहने की चेतावनी दी है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया और मैसेजिंग एप्स पर दिखने वाले कई इजी मनी या वर्क फ्रॉम होम ऑफर वास्तव में साइबर स्कैम होते हैं। इस ऑफर्स में दावा किया जाता है कि बहुत कम मेहनत में भारी कमाई हो सकती है, लेकिन असल उद्देश्य लोगों से पैसे या फिर निजी जानकारी ठगना होता है। पुलिस के अनुसार ऐसे स्कैम में अक्सर पीड़ितों से रजिस्ट्रेशन फीस, एक्टिवेशन चार्ज या बैंक डिटेल्स मांगी जाती है। कई मामलों में अपराधी पीड़ितों के बैंक खातों का इस्तेमाल अवैध लेन देन के लिए भी कर लेते हैं, जिसके बाद में कानूनी परेशानी पीड़ित को झेलनी पड़ती है। दुबई पुलिस ने साफ कहा है कि कोई भी वैलिड कंपनी नौकरी या काम देने के बदले पैसे नहीं मांगती। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, निजी जानकारी साझा ना करें और किसी भी संदिग्ध ऑफर की तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करें। यह चेतावनी खासतौर पर युवाओं और नए प्रवासियों के लिए जारी की गई है। भारत यूएई सफर हुआ सस्ता, एयर इंडिया एक्सप्रेस की मेगा सेल में किराया 350 दिरहम से भी कम। भारत और यूएई के बीच यात्रा करने वालों के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस ने एक बड़ी राहत की घोषणा की है। टाटा समूह की यह एयरलाइन एक्सप्रेस मोर सेल के तहत बेहद किफायती किराए पर टिकट ऑफर कर रही है। इस मेगा सेल में यूएई से भारत और भारत से यूएई की उड़ानों के लिए किराया 350 दिरहम से भी कम रखा गया है। एयरलाइन के मुताबिक यह ऑफर सीमित समय के लिए है और 1 से 5 फरवरी के बीच बुकिंग करने पर उपलब्ध रहेगा। इन टिकटों पर यात्री 31 दिसंबर 2026 तक यात्रा कर सकते हैं। कंपनी का कहना है कि इस सेल के तहत लाखों सीटें उपलब्ध कराई गई हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सस्ती हवाई यात्रा का लाभ उठा सकें। लाइट फेयर कैटेगरी में यात्रियों को हैंड बैगेज की सुविधा मिलेगी, जबकि अतिरिक्त चेक इन बैगेज पर अलग से शुल्क देना पड़ेगा। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने यह भी बताया कि सीधे वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप से बुकिंग करने पर सुविधा शुल्क यानी कि कन्वीनियंस फी नहीं लिया जाएगा।
यह ऑफर खासतौर पर उन भारतीय प्रवासियों के लिए फायदेमंद है जो अक्सर भारत और यूएई के बीच यात्रा करते रहते हैं। दुबई मॉल के पास दिखा भविष्य इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का लाइव प्रदर्शन देख दंग हुए लोग। दुबई में भविष्य की हवाई यात्रा की झलक देखने को मिली जब दुबई मॉल के पास इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी का सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया। यह एयर टैक्सी अमेरिका की कंपनी जॉबी एविएशन द्वारा विकसित की गई है जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग करने में सक्षम है। इस प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों लोगों ने एयर टैक्सी को करीब से देखा, उसकी तस्वीरें ली और इसके फीचर्स के बारे में जानकारी हासिल की। यह इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी पूरी तरह पर्यावरण अनुकूल बताई जा रही है और पारंपरिक हेलीकॉप्टर की तुलना में काफी कम शोर करती है। कंपनी के अनुसार भविष्य में दुबई एयरपोर्ट, डाउनटाउन दुबई और अन्य प्रमुख स्थानों को जोड़ने के लिए एयर टैक्सी सेवाएं शुरू की जाएंगी। इससे ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी और यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। दुबई सरकार पहले से ही साफ कर चुकी है कि वह स्मार्ट और एडवांस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अपनाने में दुनिया में अग्रणी बनना चाहती है। यह प्रदर्शन उसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। कैंसर के खिलाफ एकजुट हुआ अबू धाबी कैंसर रन 2026 ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। अबू धाबी में आयोजित कैंसर रन 2026 ने इतिहास रचते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इस आयोजन में 71 से अधिक देशों के 4500 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया, जो इसे सबसे अधिक राष्ट्रीयताओं वाला कैंसर अवेयरनेस रन बनाता है। इस रन का उद्देश्य केवल रिकॉर्ड बनाना नहीं था, बल्कि कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना और इससे जूझ रहे लोगों के प्रति समर्थन दिखाना भी था। प्रतिभागियों में कैंसर सर्वाइवर्स, उनके परिवार, डॉक्टर और आम नागरिक शामिल थे। आयोजकों के अनुसार इस इवेंट के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की गई कि कैंसर के खिलाफ लड़ाई में समाज की एकजुटता कितनी अहम है। अबू धाबी प्रशासन ने भी इस पहल की सराहना की है और कहा है कि ऐसे आयोजन न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए जागरूकता बढ़ाते हैं, बल्कि लोगों को एक सकारात्मक उद्देश्य से जोड़ते हैं। यह रिकॉर्ड यूएई की सामाजिक और मानवीय पहलों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाला माना जा रहा है। नकली पुलिस बनकर लाखों की लूट, दुबई में हाई प्रोफाइल डकैती केस पहुंची अदालत। दुबई में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक गिरोह ने खुद को पुलिस बताकर बड़ी लूट को अंजाम दिया। आरोप है कि गिरोह ने नकली पुलिस पेट्रोल लाइट्स का इस्तेमाल करते हुए दुबई अल एन रोड पर एक वाहन को रोका और 1.26 मिलियन दिरहम की नकदी लूट ली। पीड़ित को यह यकीन दिलाया गया कि वे असली पुलिस अधिकारी हैं, जिसके बाद उसे वाहन से बाहर निकाला गया और उसे पैसे से भरा बैग छीन लिया गया। बाद में मामले की जांच में सामने आया कि आरोपी नकली उपकरण और वेशभूषा का इस्तेमाल कर रहे थे। दुबई पुलिस ने तेजी से कार्यवाही करते हुए गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया और अब मामला अदालत में चल रहा है। अधिकारियों ने लोगों को सलाह दी है कि किसी भी संदिग्ध स्थिति में तुरंत 999 पर कॉल करें और यह सुनिश्चित करें कि रोकने वाला व्यक्ति असली पुलिस अधिकारी है भी या नहीं। सिर्फ 352 दिरहम की चोरी बनी कोर्ट केस, दुबई में महिला को मिली जेल की सजा। दुबई में मामूली रकम की चोरी का एक मामला अदालत तक पहुंच गया, जिसने यह साफ कर दिया कि कानून के सामने अपराध की कीमत नहीं बल्कि कृत्य मायने रखता है। यह मामला एक शॉपिंग आउटलेट से 352 दिरहम मूल्य की बॉडी क्रीम और अन्य कॉस्मेटिक सामान चोरी से जुड़ा है। जांच में सामने आया कि महिला ने स्टोर से सामान उठाया और बिना भुगतान किए बाहर निकलने की कोशिश की। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई, जिसके बाद स्टोर प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने वीडियो फुटेज को सबूत के तौर पर जब्त किया और महिला को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सीसीटीवी फुटेज और स्टोर की शिकायत को प्रमुख सबूत के रूप में पेश किया। महिला ने शुरुआत में अपने बयान बदले, लेकिन सबूतों के सामने आने के बाद अदालत ने उसे दोषी ठहराया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि चोरी की रकम कम होने के बावजूद भी यह कानून का उल्लंघन है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि अदालत ने सजा तय करते समय महिला के पहले किसी आपराधिक रिकॉर्ड के न होने को भी ध्यान में रखा। रमजान 2026 के संभावित शुरुआत की तारीख आई सामने। यूएई में 19 फरवरी से रोजे शुरू होने की उम्मीद। रमजान 2026 को लेकर संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में संभावित तारीखें सामने आ गई हैं। खगोल शास्त्रीय गणनाओं के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि रमजान का पाक महीना गुरुवार 19 फरवरी 2026 से शुरू हो सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक 17 फरवरी की शाम को शाबान महीने का चांद दिखाई देने की संभावना लगभग नहीं के बराबर है, क्योंकि उस दिन चांद सूर्यास्त से पहले या बहुत जल्द अस्त हो जाएगा। ऐसे में चांद को नंगी आंखों से या फिर दूरबीन या आधुनिक तकनीक से देख पाना मुश्किल होगा। खगोलविदों का कहना है कि 18 फरवरी की शाम को चांद नजर आने की स्थिति कहीं ज्यादा अनुकूल रहेगी। यदि उस दिन चांद दिखाई देता है तो अगले दिन यानी कि 19 फरवरी से रमजान का पहला रोजा रखा जाएगा। हालांकि इस्लामी परंपरा के अनुसार रमजान की अंतिम घोषणा केवल खगोलीय घटनाओं पर ही नहीं बल्कि चांद देखने के बाद ही की जाती है। यूएई की मून साइटिंग कमेटी चांद दिखने के बाद आधिकारिक घोषणा करेगी। यदि रमजान 30 दिनों का होता है तो ईद उल फितर 20 मार्च 2026 को होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं
यह जानकारी पहले से यात्रा, काम और इबादत की योजना बनाने वालों के लिए अहम मानी जा रही है। कतर का बड़ा ऐलान, उद्यमियों यानी कि स्टार्टअप्स और टॉप एग्जीक्यूटिव्स को मिलेगी 10 साल की रेजिडेंसी। कतर सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए उद्यमियों यानी कि स्टार्टअप्स और वरिष्ठ कार्यकारियों के लिए 10 साल की रेजिडेंसी योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस फैसले का उद्देश्य देश में वैश्विक प्रतिभाओं, निवेशकों और बिजनेस लीडर्स को आकर्षित करना है। कतर का मानना है कि लंबी अवधि की रेजिडेंसी से विदेशी पेशेवरों को स्थिरता मिलेगी और वे देश की अर्थव्यवस्था में लंबी अवधि का योगदान दे सकेंगे। यह योजना पहले से मौजूद गोल्डन वीजा जैसे कार्यक्रमों की तर्ज पर लाई जा रही है, जिन्हें यूएई और सऊदी अरब में सफलता मिली है। सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि इसके साथ साथ स्टार्टअप और वेंचर कैपिटल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए अरबों डॉलर का निवेश भी किया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला कतर को खाड़ी क्षेत्र में एक प्रतिस्पर्धी बिजनेस हब बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकता है। अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स। तो आज एक सऊदी रियाल में 24.46 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.50 पैसे था। वहीं एक सऊदी रियाल में 39.24 नेपाली रुपी है, जो कि पिछले दिन 39.23 नेपाली रुपी था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 32.79 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.64 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 74.85 पाकिस्तानी रुपी है, जो कि पिछले दिन 74.61 पाकिस्तानी रुपी पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 24.59 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.52 भूटानी करेंसी पर थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स। तो यूएई में सोने की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से लगातार कमी देखने को मिल रही है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 423.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 448.50 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज की गोल्ड रेट 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो 10,572 रुपए के होते हैं। वहीं आज यूएई में 22 कैरेट गोल्ड का दाम 515.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 12,867 रुपए के होते हैं, जो कि पिछले दिन 545.75 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं यूएई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 556.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 589.50 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो 13,890 रुपए के होते हैं। क्या है आज का दिरहम रेट। तो आज एक यूएई दिरहम में 24.93 रुपया है, जो कि पिछले दिन 24.96 रुपए थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 39.89 नेपाली रुपी है, जो कि पिछले दिन 40.07 नेपाली रुपी पर था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 33.30 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.27 बांग्लादेशी टका पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 76.19 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.19 पाकिस्तानी रुपी पर ही था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 24.96 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.03 भूटानी करेंसी पर थी। तो ये थी आज के तमाम ताज़ा अपडेट्स। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए बने रहिए यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।